नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा जो भी लॉ स्टूडेंट है जो एज एडवोकेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। कहीं लॉ स्टूडेंट जो लॉ की डिग्री करने के बाद में उनका जो एडवोकेट बनने का प्रोसेस है वो कैसे पूरा कर सकते हैं। देखो, कई बार लॉ स्टूडेंट के मन में कोई भी उनको बताने वाला नहीं होता कि अब आपको आगे करना क्या है। कई बार एनरोलमेंट कराते समय एनरोलमेंट लोग करा भी लेते हैं और बार काउंसिल में अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज भी देते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण, कुछ मिस्टेक के कारण वही वापस रिटर्न हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको सावधान रखनी है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में भी, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो उसमें भी आपको सावधान रखनी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। पहले आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैंने सन 2023 में अपना एनरोलमेंट करवाया था, तो एनरोलमेंट में मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है जिसकी जीरोक्स मेरे पास में पड़ी है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या तरीका अपनाया था और कैसे मेरा एनरोलमेंट हुआ था। और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से मेरे पास में रिटर्न में वापस भी आए थे। तो आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में, मैं आपको बता दूं मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हूं और मैंने अपना एनरोलमेंट अपने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में कराया है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो राजस्थान स्टेट से हैं, ठीक है, और राजस्थान के जोधपुर अपना एज एडवोकेट एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए मददगार होगी। बाकी अदर स्टेट का क्या प्रोसेस है वो मेरे ध्यान में नहीं है। तो फिलहाल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों के लिए है, क्योंकि उनका जो सेक्टर है वो जोधपुर लगता है। तो जोधपुर में एज एडवोकेट वो अपना एनरोलमेंट कैसे करा सकते हैं, खासकर वीडियो के लिए। तो आपको बता दूं मैंने क्या प्रोसेस अपनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास में लो आपने करा है तो लो ग्रेजुएशन की आपके पास में सारी की सारी मार्कशीट होनी जरूरी है। तो करना क्या आपको आपको अगर आप राजस्थान बार से अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हो तो सिंपली आपको बार काउंसिल और राजस्थान रजिस्ट्रेशन में इसकी वेबसाइट पर जाना है और इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हो या फिर किसी मित्र वाले माध्यम से, किसी के भी माध्यम से करवा भी सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन करा था वो खुद ही करा था। मैंने कई बार किसी और का नहीं भरा, मैंने स्वयं का खुद का ही ये सारा प्रोसेस करा है और खुद का ही पहली बार में बिना किसी गलती के मेरा ये सटीक हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ, अब जैसे आप BCR इसकी रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन में आपकी बेसिक डिटेल डालनी है और कुछ ग्रेजुएशन डिटेल डालनी है। सिंपली जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो आपको बता दूं मैंने अपनी मैनुअल में कुछ डाला था। जैसे कि सिंपली जो आपको पेज निकलेगा रजिस्ट्रेशन में, आपका बेसिक डिटेल डाली जाएगी, अब जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह ये डिटेल आपकी पूछी जाएगी। और जो सेकंड पेज आएगा आपके लिए, उसमें ये भी चीज़, मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लॉगिन आईडी दी जाएगी। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इसमें कुछ एडिशनल डिटेल और भरनी है, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन की, आपकी 10th-12th की सारी डिटेल इसमें फिलअप करनी है। प्लस आपको करना क्या है, आपको इसमें जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है ओरिजिनल क्वालिटी में। ठीक है, और उनको वहीं पर अपलोड करना है, उसी की साइड पर अपलोड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th-12th ग्रेजुएशन प्लस LLB। ठीक है, अब कोई MA के बाद में लो कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन के बाद में लो कर रहा है, ठीक है, तो आपको सारी ही सारी डिटेल वहां पे देनी है बिना कोई गैप के। अगर आपको कोई गैप भी है तो इसका आपको अलग से एफिडेविट देना पड़ेगा, उसकी बात अपन आगे करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपको जितनी भी आपकी मार्कशीट हैं, जो भी आपने अभी तक कर रखा है, उन सारी की सारी डिटेल आपको वहां पर फिलअप करनी है। ठीक है, अब आते हैं, आपको जब आप ये डिटेल फिल कर दोगे तो उसके बाद में आपका चालान कटेगा। जो मेरा चालान कटा था वो कटा था 16,200 रुपये का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब मैंने करा था तो मेरा चालान 16,200 रुपये कटा था। जब ये सारा कंप्लीट आप प्रोसेस कर लोगे देन आपको एक PDF डाउनलोड करने को मिलेगी, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल से लेकर आपने जो एग्जाम फीस भरी है उसकी सारी डिटेल आपको दी जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास में पूरा फॉर्म, ये फॉर्म था, ये आ गया था। उसके बाद में आपको ये फॉर्म निकालना है। ठीक है, प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद में इसको आपको नोटरी करवानी है। मैंने इसमें नोटरी करवाई रखी, आप यह देख सकते हो कि मैंने अपनी एक फोटो भी लगाई थी यहाँ पे 3rd पेज पे, और यहाँ पर नोटरी भी करवाई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको 2 एडवोकेट जो 5 साल से अधिक, आपको यहाँ बता रखा है कि हैज बीन नो एज 5 साल से अधिक जिसने वकालत करी है, ठीक है, उनके आपको यहाँ पर 5 साल, एटलीस्ट 5 साल जिन्होंने एडवोकेट की फील्ड में लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करी है, उन 2 एडवोकेट के आपको
ये सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर आपको वहीं से मिलेगा, फॉर्म आप देख सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। यहाँ आपको फर्स्ट एंड सेकंड दो एडवोकेट के, ठीक है, क्या एनरोलमेंट नंबर, उनकी सील, उनका साइन और उनका एनरोलमेंट क्या है, उनके नाम पता आपको इस चीज़ में भरना है, ठीक है, ये आपको डिटेल देनी है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, जो एंड में आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा गेप का, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लोगे, उसके बाद में आपको एक, मैंने जो करा था वो 50 रुपए का स्टाम्प मैंने लिया था, उस स्टाम्प पर मैंने टाइप करवाया था। अब जो टाइप का परफॉर्मा है वो आपको BCR की वेबसाइट है, उसी पर आपको इसका गेप का परफॉर्मा मिल जाएगा। या अगर आप किसी, आप कोर्ट में जाकर भी, कोर्ट में भी कई लोग ऐसा एनरोलमेंट करवाते हैं तो उनके पास में ऑलरेडी परफॉर्मा पड़ा रहता है, आप वहां जाकर भी उस परफॉर्मा को वहां टाइप करवा सकते हो। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये 50 रुपए का स्टाम्प है, यहाँ मैंने अपना गैप सर्टिफिकेट दिया था, मेरे कोई गैप नहीं था लेकिन ये देना अनिवार्य था, ठीक है। अब जब आप ये फॉर्म पूरा कंप्लीट भर लोगे तो आपको ध्यान रखना है, इस पर सभी पर अपने साइन जरूर करना है, हर एक चीज पर साइन करना है। अब आपका मेरे पास में कुल मिलाकर 1 2 3 4 और ये 5 पेज बन गए, ठीक है। अब ये तो हो गया रेडी पूरा कंप्लीट। अब इसी के साथ में तो सबसे मेन जरूरी था कि अब BCR बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, वहां पर आपको कहां पर ये भेजना है और इसके साथ में क्या क्या भेजना है। तो मैंने क्या भेजा था आपको बता देता हूँ। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इसमें जो जीरोक्स है, मतलब कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, इनकी जीरोक्स कॉपी भेजनी है नहीं भेजनी, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब करना क्या आपको, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने इसमें अपलोड करे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको इसमें अटैच करने हैं। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी है जो मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखे थे, आपको बताने के लिए आपको बता देता हूँ। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी है जो आपको भेजने हैं, जैसे मैंने 10th की मार्कशीट भेजी थी, 12th की मार्कशीट भेजी थी, प्लस मैंने अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट भेजी थी। ग्रेजुएशन मार्कशीट के साथ साथ जो प्रोविजन सर्टिफिकेट था वो भी मैंने साथ ही भेजा था, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जो भेजा था, अब नीड है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जो भेजा था और वापस मेरे पास वापस भी आ गए थे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें मेरे पास वापस लौट कर आई। अब मैंने ग्रेजुएशन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने BA कर रखा था, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सारी मार्कशीटें मैंने ओरिजिनल भेजी है, प्लस जो मेरे पास में उसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट थे वो भी मैंने भेजे हैं। लो की, ठीक है, जो भी लो की मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की तीनों मार्कशीट ओरिजिनल मैंने भेजी है। उनके 2 मेरे पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट आए थे, वो भी मैंने उनके साथ में अटैच करके भेजे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक जो कॉलेज से मेरे को अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिला था, वो अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी मैंने वहां भेजा था। CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी मैंने वहां भेजा था, प्लस CC TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको मैंने TC भी अपनी वहां पर ओरिजिनल भेजी थी, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने ओरिजिनल एक सिलेक्ट करके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाला था मैंने उनके साथ में अटैच करके फिर भेजा था। और साथ ही साथ मैंने क्या करा था, एक जीरोक्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी की मैंने एक जीरोक्स कॉपी अलग से प्रिंट करवा के वो भी एक साथ अटैच करके भेजी थी, ठीक है। अब भेजते समय आपको भी ध्यान रखना, जितने भी जीरोक्स है उस पर सभी के आपके सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होने जरूरी है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो जीरोक्स में, उन पर सभी पे आपके साइन होने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और जो फॉर्म आप जब आप 16,200 रुपये के चालान पेश कर दोगे तो उसके बाद में जो फॉर्म निकल के आएगा उस पर भी आपको एक फोटो लगाना बहुत ही मैंडेटरी है, ताकि आपका फॉर्म किसी भी प्रकार से रिजेक्ट ना हो, ठीक है। ये गलती विशेष तौर पर अधिकतर विद्यार्थी करते हैं, उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी की सारी आपको अब आपको भेजनी का है। तो मैं आपको बता दूं, एड्रेस हमारे पास में आ चुका है कि भाई आपको भेजनी का है, ठीक है। फ्रॉम द सेक्रेटरी द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग, जोधपुर, इस एड्रेस पर आपको ये चीजें भेजनी है, ठीक है। आप वहां मैन्युअल खुद जाकर भी वो चीजें जमा करा सकते हो और आप बाई डाक पोस्ट के माध्यम से वो चीजें दे सकते हो। मैंने सारा काम ये बाई डाक पोस्ट करा था, मैं कहीं पर नहीं गया था, आपको बता दूं दोनों ही जगह सेफ है। अब आपको बता दूं कि आप खुद जाकर या डाक पोस्ट के माध्यम से कैसे भी हो, आपको जैसा जरूरी समझो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। इसके साथ ही अब बात आती है कि अब आपका एनरोलमेंट कब तक हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कब तक आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। आपका कंप्लीट प्रोसेस वहां पर जो भी मीटिंग होती है उस अगली मीटिंग में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स
की जांच होती है, आपको देखा जाता है। प्लस आप इसका ऑनलाइन ट्रैक भी वो BCR की जो साइट है उस पर जाकर अपना ट्रैक भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपको 1.5 से 2 महीना लगता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए, ठीक है, सभी जांच होती है, ठीक है। अब इसके साथ ही 1.5-2 महीने में आपका रिजल्ट, मतलब कि ये जो आप एज एडवोकेट है आपका एनरोलमेंट हो जाता है, और बाद में 1.5-2 महीने का बाई डाक पोस्ट आपका सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजे थे प्लस कुछ और एडिशनल डिटेल, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो आपको इस एक कुरियर के माध्यम से मिलेंगे। मेरे को भी मिला है इसके माध्यम से, तो आपको भी मिलेंगे, ठीक है। तो यह रही कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो अपने जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि उनको अब क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, बार काउंसिल में कैसे अपना एनरोलमेंट कराना है, क्या डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, कैसे ऑनलाइन प्रोसेस होगा उसका, सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो या फिर अपने किसी मित्र है या कोई ऑनलाइन जो काम करता है उससे भी करवा सकते हो। मैंने तो आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने ये सारा कुछ प्रोसेस खुद के थ्रू करा, मैंने किसी को नहीं बताया। जो रसीद काटी थी 16,200 की, वो भी मैंने खुद ही काटी थी, और सारे जो भी मैनुअल डिटेल भरी थी मैंने खुद ही भरी थी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं भी लगे कि आपसे नहीं हो रहा तो आप बेझिझक रहे, किसी और के माध्यम से करवा ले, और हो सके तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आपके अगर कोई मिलने वाला है तो उससे भी आप सलाह ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो अपने लॉ स्टूडेंट जो अपना एडवोकेट में एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उनको भी वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि बार काउंसिल राजस्थान की तरफ से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वापस आए थे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।